नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपका पार्ट नंबर 2 वीडियो का कराने जा रहे हैं, अतलग उत्तरी का। इससे पहले पार्ट 1 हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। ये हम अतलग उत्तरी का पार्ट नंबर 2 आपका चलने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 करा दिया है और इससे जस्ट ही पहले हमने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने 7 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी। कितनी वीडियो प्रोवाइड कराई थी? आपको 7 वीडियो प्रोवाइड कराई थी मैंने, जिसमें 10-10 क्वेश्चन को हमने कवर करा था और डिटेल में आपको बताया था। तो अब उनको वीडियो को भी पहले आप देख लीजिए, फिर अतलग उत्तरी की एक वीडियो हो चुकी है, उसे आप देख लीजिए, ठीक है। और आपको अगर प्लेलिस्ट सर्च करनी है तो आप यूट्यूब में जा कर के हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है बेसिक टू टॉप स्टडी। ये हमारे चैनल का नाम है बेसिक टू टॉप स्टडी। इसे आप जा कर के सर्च कर लीजिए यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में चले जाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि विषम प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक हमने जैसे लिख ली, ठीक है। अब इसमें विषम कौन सी संख्याएं हैं? अब विषम संख्या कौन सी है? इनके बीच में सब जगह हम कोमा लगा लेते हैं, ठीक है। ये सब कोमा है। विषम संख्या, ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये है, और ये एक विषम संख्या है। विषम संख्याओं की पहचान के लिए भी हमें क्या करना होता है? इन्हीं अंकों को हम लास्ट के अंक पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 23 और 23 में लास्ट का अंक देखा हमने 3 है, तो ये एक विषम संख्या है। ऐसे ही मान लीजिए हमने 25 देखा तो 25 में हमें 5 मिल गया, तो ये एक विषम संख्या है। 21 देखा, 21 में हमें 1 मिल गया लास्ट वाला, तो एक विषम संख्या है। तो ये एक विषम संख्या होती हैं। ये सम संख्याएं नहीं होंगी, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। विषम संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणा किसे कहते हैं। अब गुणा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक संख्या x हमने मान ली यहाँ पे, और इसका गुणा x1 x2 में हम गुणा कर रहे हैं, यानी दो संख्याओं का आपस में मल्टीपल करना एक गुणा कहलाता है। और अगर हम लैंग्वेज में अगर उसे लिखना चाहें तो जैसे मान लीजिए एक 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 हमने मान लीजिए 4 बार लिखा। कितने बार लिखा? 4 बार लिखा। जोड़ के हमने कितना आंसर लाया? 4 लाया। इसे हम मल्टीपल करके भी ला सकते थे। किसी संख्या को जो जोड़ रहे हैं, जितनी बार हम जोड़ रहे हैं उतना ही हम मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे 1 को हमने 4 बार जोड़ा था तो 4 का मल्टीपल कर देंगे तो भी हमें 4 मिलेगा। तो किसी संख्या को जो जोड़ना होता है बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसे हम गुणा करके शॉर्ट प्रोसेस में उसे हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि भागफल किसे कहते हैं। तो देखिए हमने आपको इससे पहले भी ये बताया था, जो यहाँ से भाजक होता है जो भाग देने वाला होता है किसी संख्या में, ठीक है। ये होता है आपका भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। यहाँ पर आता है भागफल। भागफल क्या होता है? आपका आंसर होता है, उत्तर होता है। और यहाँ पर जो यहाँ से कुछ संख्या घट जाती है और यहाँ पे बन जाता है शेषफल। इंग्लिश में हमने बात करी, इंग्लिश में बताया आपको, ये आपका होता है डिवाइजर, ये होता है आपका डिविडेंट, ये कोसेंट, और ये रिमाइंडर होता है। अब इसमें देखिए जब हम किसी संख्या को यानी भाजक से किसी भाज्य में भाग देते हैं तो हमें कुछ उत्तर मिलता है, वही हमारा भागफल होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसका। अब देखिए भिन्न किसे कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये 5 मतलब एक संख्या है, इसमें से हमने कहा हमने एक भाग ले लिया, तो अब हमने कितना भाग ले लिया टोटल का? तो टोटल तो नीचे रखेंगे हम, टोटल कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और एक भाग लिया तो ये एक फ्रैक्शन ही कहलाएगी, एक भिन्न कहलाएगी। किसी वस्तु का कितना भाग हमने ले लिया है, तो ये भाग हमने ले लिया इस वस्तु का, तो इस तरीके से, ठीक है। ये एक भिन्न होती है। लास्ट में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं? अब देखिए प्रतिशत में क्या होता है, देखो प्रति को अगर हम देखें तो प्रति जो होता है हमारा प्रतिशत के लिए, यानी प्रति का मतलब हो गया 1 और शत का मतलब हो गया 100, ठीक है, 100। तो हम जब भी करते हैं तो इस तरीके से प्रतिशत को तोड़ते हैं 1/100 में। तो इस तरीके से ये जो प्रतिशत होता है इसमें आधार हम मानते हैं 100। ये आधार है हमारा, ठीक है, आधार है। और इसमें से हमने क्या अर्जित करा है? ये हमने अर्जित करी है, यानी ये हमने पाई है, ठीक है। तो ये एक भिन्न प्रतिशत का एक ये साइन होता है, ठीक है। प्रति का मतलब हो गया आपका 1 और शत का मतलब हो गया 100, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
और 16 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसमें बोला है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दशमलव भिन्न को किस में बदलिए? प्रतिशत में बदलिए। अब किसी दशमलव भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदलते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी हुई है, मान लीजिए इसे हम मानते हैं, इसे हमने मान लिया कि 4.5 हमें संख्या दी हुई है और इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो जब भी प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हमने कहा था आपको मल्टीपल करना होता है 100 का, प्रतिशत में चेंज करना है। तो अब 100 का मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 450। कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये 450 क्या हो जाएगी? ये प्रतिशत हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? प्रतिशत हो जाएगी। इस तरीके से आप दशमलव को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पूरा आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे उसमें जब क्वेश्चन आया था तब हमने आपको पूरा बताया था, ओके। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। जैसे मान लीजिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसे हम ईवन नंबर भी बोलते हैं। ये एक ईवन नंबर भी है, यानी एक सम नंबर है, सम संख्या भी है, ठीक है। और ये एक अभाज्य संख्या भी है। कैसी है? अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 2 होता है। इसके बाद आगे आपकी 3 हो गई, फिर आपकी 5 हो गई, 7 हो गई। अब देखिए 9 नहीं होगा, क्यों? 9 3 से कट जाता है, ठीक है। 9 3 से कट जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये इस पर हमने पूरा आपको समझाया, अच्छी तरह समझाया है। तो आप जा कर के वीडियो देख लीजिए। और हमने ये भी आपको बताया था कि जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं वो बताइए। तो ये कितनी आती हैं? 25 आती हैं। इसी प्रकार से आप बताइए कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हमने वीडियो में पहले ऑलरेडी आपको बता रखा है, अगर आपने वीडियो देखी है तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का HCF 16 है, यानी इन्होंने HCF दिया है 16, HCF 16 दिया है। गुणनफल 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा HCF इंटू LCM, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी है। इसमें लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, यानी LCM पूछ रहा है। ये गुणनफल दोनों का दिया हुआ है इसने, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6400 रख देंगे, 6400 बराबर में यहाँ HCF 16, LCM हमें निकालना है, ठीक है। तो अब इस 16 से काट देंगे, 16 चौके 64, यानी 400 आ जाएगा LCM आपका। कितना आएगा? 400 LCM आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये 18 बता दिया, हाँ 19 क्वेश्चन नंबर। देखिए लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? अब बताइए कि LCM क्या होता है? LCM क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक ये होती है सबसे छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, मतलब जो संख्या होती है जो भाज्य होती है, मतलब जो भाग दे देती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि 4 और 8 आपको दी हुई हैं, तो इसका LCM निकालिए। अब इसे आपने 2 से काटा, 2 और ये आ गया 4, फिर आपने इसे 2 से काटा तो 2 ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर इसे 2 से आपने काट दिया तो ये कट जाएगा टोटली। तो इसमें से LCM कितना हो गया? 8 हो गया। अब 8 LCM में ये दोनों संख्या लगा देंगे, देखो 4 भी भाग लगा देगी और 8 भी भाग लगा देगी, सबसे छोटी संख्या हो गई ये। इससे बड़ी भी संख्याएं होंगी जो ये दोनों डिवाइड कर देंगे उस संख्या को, देखिए 16 भी होगी, 32 भी होगी, ये 4 भी तो 32 को कर देता है, पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी हमें चाहिए, वही हमारी LCM होती है। तो किसी 2 संख्याओं में जो मतलब संख्या होती है, जो सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या होती है, वही LCM होता है, जो दोनों को काट रही हो, जो दोनों से कट रही हो संख्या। अभी मैंने बताया आपको दोनों से कट रही हो। लैंग्वेज के तरीके में लिखना चाह रहे हो तो आप लैंग्वेज की तरीके में भी इसे लिख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, वही मैंने बताया, यही लैंग्वेज कह रही है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए 6 है और ये 12 है, तो इनकी सबसे छोटी संख्या बताइए जो वही LCM होगी, जो इन दोनों संख्याओं, ये दोनों संख्याओं से अगर हम भाग दें तो उस LCM में भाग चला जाए। तो ये क्या है? सबसे छोटी 12 है। जब आप 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 12 को 6 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा ये 2 बार। अब ऐसा नहीं है
कि 12 के बाद कोई एलसीएम नहीं होगा इसका, ठीक है। एलसीएम होगा बट सबसे छोटी संख्या एलसीएम होती है। इससे आगे भी आप ले सकते हो, जैसे 24 ले सकते हो, ठीक है। 24 के बाद आप 48 ले सकते हो, तो वो भी ले सकते हो, पर ये सबसे छोटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ बताइए, प्रतिशत का अर्थ क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था प्रतिशत क्या होता है। प्रत का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको दिया है, जैसे मान लीजिए 4% दिया हुआ है, 4% को इसलिए लिखो 4/100 लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका मान, ये प्रतिशत है। इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए, ठीक है। अब आगे इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए और आप भी सीखें, अपने आपके दोस्त भी सीखें और आप भी 25 नंबर में से अच्छे नंबर, यानी आप ट्राई करिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप 25 में 25 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 25 में 25 कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते हो फिर भी आपके 20 से ऊपर ही क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल में बता रहा हूँ, और मैक्सिमम तो 25 है ही है आपका, और जो मीडियम में रहेगा वो आपका 22 से 23 क्वेश्चन के बीच में रहेगा बंदा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।